तभी गुफा के अंदर से तांत्रिक तेज कदमों से बाहर आया। बेवकूफ, वापस आ जा, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर ये पड़ाव पूरा कर लेता तो इसकी जिंदगी बदल जाती। ये बूढ़ा तो उस आदमी से भी ज्यादा बेवकूफ लगता है। भला ऐसा करने से किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले हिम्मत दिखाकर मेरे सामने तो आओ। छुपने का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें देख सकता हूं। बाहर आ जाओ। तांत्रिक की बात सुनकर सुभाष हैरान रह गया और पेड़ के पीछे से निकलकर तांत्रिक के सामने आ गया। इतनी दूर से मेरे मन की बात आपको कैसे पता चली? क्योंकि जो सिद्धि वो आदमी प्राप्त करना चाहता था, मैं उसे 20 साल पहले ही हासिल कर चुका हूं। मतलब उस सिद्धि के जरिए इंसान किसी के मन की बात भी जान सकता है? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके भूतकाल और वर्तमान का भी ज्ञान हो जाता है, और साथ ही कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां मिलती हैं जो आम इंसान के बस की बात नहीं। बाबा, आपका ज्ञान वास्तव में अचंभे में डालने वाला है, लेकिन इतनी तकलीफ उठाकर कौन इस सिद्धि को प्राप्त करना चाहेगा? मैंने भी ये सिद्धि बहुत मुश्किल से हासिल की थी। खैर, अब तुम यहां से चले जाओ, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। इतना कहकर तांत्रिक वापस अपनी गुफा के अंधेरे में चला गया और सुभाष भी गहरी सोच में डूबा हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ा। सुभाष आधे रास्ते पहुंचा ही था कि अचानक उसे सुप्रिया का कॉल आया। हेलो। हाँ सुप्रिया, बोलो। सुभाष, मम्मी पापा को तुम्हारे और मेरे बारे में सब पता चल गया है। घबराओ मत, तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं, मैं अब उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर उनसे बात करेंगे। वो मान जाएंगे। ठीक है। सुप्रिया अपना घर छोड़कर सुभाष के साथ रहने लगी और अगले ही दिन दोनों ने शादी कर ली। 15 दिन बाद एक रात जब सुभाष ऑफिस से घर लौट कर आया तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए।